ये अधिकार लोकतंत्र के सर्वोच्च न्यायालय को इसी उम्मीद से दिया गया था कि वो जब इसका अर्थ लगाएंगे तो विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, देश के हित का ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग होते आया है और वो होते भी रहेगा। ये कितनी नासमझी की बात हो सकती है कि राष्ट्रपति को कोई आदेश दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें तो कार्यपालिका भी केवल सलाह ही दे सकती है। उस प्रतिष्ठित पद को सर्वोच्च न्यायालय आज आदेश जारी कर रहा है। आज मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, तो फिर न्यायालय ने संविधान का और कानून का तब अर्थ क्यों नहीं लगाया। बड़ी सैलरी, लंबी छुट्टियां, चारों ओर सरकारी सुरक्षा व्यवस्था, उंगली उठाने वाला कोई नहीं, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जब चाहो तब तारीख आगे धकेलो, जब चाहो तब आदेश निकालो। ऐसी मौज भारत के किसी भी विभाग में नहीं काटी जा सकती जैसी नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। भारत ने स्वाधीनता पाने के बाद जब लोकतंत्र को स्थापित किया, उसी वक्त न्यायपालिका को स्वतंत्र और सुदृढ़ बनाने का फैसला लिया था। उसी समय न्यायपालिका को सशक्त करने के लिए, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए उन्होंने संविधान का अर्थ लगाने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया। ये अधिकार लोकतंत्र के सर्वोच्च न्यायालय को इसी उम्मीद से दिया गया था कि वो जब इसका अर्थ लगाएंगे तो विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, देश के हित का ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग होते आया है और वो होते भी रहेगा। जैसे भगवान महादेव ने गलती से वरदान में भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि वो जिस किसी के सिर पर हाथ रखेगा वो भस्मसात होगा, और वरदान मिलते ही भस्मासुर महादेव के पीछे उन्हें ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा था। उसी प्रकार से जिस लोकतंत्र ने सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिए, उसी लोकतंत्र के सिर पर हाथ रखने के लिए आज सर्वोच्च न्यायालय दौड़ पड़ा है। हाल ही में निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वो बातें बोली जो देशवासियों के मन में बसी थी। उन्होंने न्यायपालिका के ओवरएज की बातों पर प्रश्न उठाया, लोगों को आगाह किया कि जुडिशरी से इस तरह कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करना बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है, खासकर लोकतंत्र के लिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ का मुद्दा तो बेहद साफ था। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को भेजे गए रिट ऑफ मैंडेमस पर आपत्ति जताई थी। ये कितनी नासमझी की बात हो सकती है कि राष्ट्रपति को कोई आदेश दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें तो कार्यपालिका भी केवल सलाह ही दे सकती है। उस प्रतिष्ठित पद को सर्वोच्च न्यायालय आज आदेश जारी कर रहा है। वही जब निशिकांत दुबे और विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि न्यायपालिका इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड चलाता है कि हिंदुओं के मामलों में याचिकाओं को निचली अदालतों में भेजने की कोशिश होती है, लेकिन जब मामला मुस्लिम पक्ष के संबंधित हो तो बेंच उन मामलों पर संज्ञान लेने लगता है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, इसके कई उदाहरण न्यायपालिका में मौजूद है। जब 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में हिंदू समाज का नरसंहार हो रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो नहीं लिया। जब कश्मीर में हिंदू आज नरसंहार पर न्याय मांगने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने लगे, तब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहकर मामला टाल दिया कि मामला बहुत पुराना हो गया है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस लाइन को शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा रटा है, इसलिए उन्होंने देरी से न्याय करने से बेहतर न्याय न करना ही बेहतर है, ऐसा समझा। आज मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, तो फिर न्यायालय ने संविधान का और कानून का तब अर्थ क्यों नहीं लगाया जब इस कानून को लाया गया था। इस गैर संवैधानिक कानून से 2013 से वक्फ बोर्ड को ऐसे निरंकुश अधिकार दिए गए कि वो जिस ज़मीन पर हाथ रखते वो ज़मीन उनकी हो जाती। तब जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं किया गया? जब वक्फ के मामलों को वक्फ ट्रिब्यूनल में ही रखने की बातें होने लगी, तब सुप्रीम कोर्ट को ये न्यायपालिका के अधिकारों का हनन समझ क्यों नहीं आया? आज जब बहुमत से चुनकर आई एक सरकार इन असंवैधानिक और बेहद अन्यायी मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, तब सर्वोच्च न्यायालय को इसमें जुडिशियल रिव्यू करना है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर की गई याचिकाएं आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट को उस पर संज्ञान लेने का समय ही नहीं मिल रहा।
2012 में हिंदू मंदिरों के बोर्ड को सरकार से मुक्त करने की मांग चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेने के लिए कोई निश्चित मुहूर्त नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने मणिपुर में कुकी समुदाय की हिंसा पर अपना एक डेलीगेशन परिस्थिति देखने के लिए भेजा था, लेकिन वही पश्चिम बंगाल में कोई डेलीगेशन भेजने की योजना अब तक नहीं बनी है। कल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए एक महत्वपूर्ण याचिका लेकर विष्णु शंकर जैन पहुंच चुके थे सुप्रीम कोर्ट में। इस पर जस्टिस BR गवई की बेंच ने ताना मारते हुए कहा, हम पर तो कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने का आरोप लगता है। ये ताना मानो स्कूल के बच्चे आपस में मारते हैं उसी दर्जे का था। यानी पश्चिम बंगाल में इतनी भीषण परिस्थिति है कि दंगाई एम्बुलेंस और अस्पताल तक को निशाना बना रहे हैं। उस समय पे कोर्ट अपने विवेक से निर्णय लेने के बजाय पीछे हट रहा है। जब मुर्शिदाबाद के दंगों में स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी तो कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट संसद और कार्यकारी नेताओं पर अपनी शक्ति जताने की कोशिश कर रहा है। ये सब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतना आत्मविश्वास केवल कॉलेजियम व्यवस्था और महाभियोग की कठिन प्रक्रिया से आता है। इसी कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए पहली बार जब पूरे संसद भवन में एक साथ मिलकर NJAC का बिल पास करवाया तो उसे भी इन्होंने अनुच्छेद 142 का उपयोग करके खारिज करवाया। यानी चिर भी मेरी और पढ़ भी मेरा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात से ये बात साफ कर दी कि उन्हें न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें चाहिए अधिकारशाही, उन्हें चाहिए कॉलेजियम सिस्टम जिसके ज़रिए भाई भतीजावाद कोर्ट में बना रहे। बड़ी सैलरी, लंबी छुट्टियां, चारों ओर सरकारी सुरक्षा व्यवस्था, उंगली उठाने वाला कोई नहीं, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जब चाहो तब तारीख आगे धकेलो, जब चाहो तब आदेश निकालो। ऐसी मौज भारत के किसी भी विभाग में नहीं काटी जा सकती जैसी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में काटी जाती है। वही अगर कहीं से जस्टिस यशवंत वर्मा की तरह मामला खुलकर सामने भी आ जाता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी के न्यायाधीश मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर कहीं से जस्टिस यशवंत वर्मा की तरह आपका मामला खुलकर भी सामने आ जाता है तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी के न्यायाधीश मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज करीब 1.25 महीना हो चुका है यशवंत वर्मा के घर में कमरा भरकर नोट छुपाए गए थे जो जल गए। अभी तक मामले में FIR तक दर्ज की नहीं गई है, लेकिन जल्द ही निशिकांत दुबे के खिलाफ मामला दर्ज भी हो सकता है और उन्हें न्यायालय के अवमान के लिए सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि निशिकांत दुबे की गलती यही है कि वो प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी या अभिषेक मनु सिंघवी नहीं है। निशिकांत दुबे वो वकील नहीं है जिनके न्यायपालिका में संबंध हो, जिनका न्यायाधीशों के साथ उठना बैठना हो। कोर्ट उन्हें भी प्रशांत भूषण की तरह 1 रुपये का दंड लगाकर मुक्त कर दे, ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि वो हिंदुओं के न्याय के पक्षधर है। लेफ्टिस्टों की तरह रात में अंधेरे में आतंकी की फांसी पर रोक लगाने के लिए याचिका लेकर नहीं जाते। खैर, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पद्धति, महाभियोग की कठिनतम व्यवस्था और कोई जवाबदेही न होना उसकी शक्ति है, और इन्हीं शक्तियों के सहारे वो कार्यपालिका और संसद की बाह मरोड़ने की कोशिश है। आखिरकार ये लोकतंत्र के लिए भस्मासुर है। आपको इस पर क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।